जो अभी हमारे तमिलनाडु में हुआ था, जो राज्यपाल ने कुछ विधेयक थे वो अपने पास रख लिए थे, तो उसको पास कराने के लिए हमारी जो न्यायपालिका है उन्होंने क्या किया, वो 10-12 जो विधेयक थे वो थे और वो बहुत टाइम से रख रखा था, करीबन 3-4 साल से रख रखा था राज्यपाल ने अपने पास, उसको पास नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा करना भी नहीं चाहिए यार। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है वो कानून, तो या तो वापस भेजो ताकि वो लोग वापस डिस्कशन करके कुछ इम्प्रूवमेंट करके वापस आपको भेजें। या तो उस पर कुछ मतलब होता है ना कि आपको ये सुधार चाहिए, ये सुधार चाहिए, कुछ बोलो। पर ये सब कुछ ना करते हुए राज्यपाल ने जो है वो अपने पास ही रख लिए थे। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया था, हमारी जो न्यायपालिका है उसने उन सारे विधेयकों को बिना किसी चीज़ के पास कर दिया एक ही बार में, बिना कुछ जांचे परखे, और कि ये इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं तो हम इस सबको पास करते हैं, अगर जो राज्यपाल है वो इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है तो। और फिर सेकंड थिंग, जो न्यायपालिका उसने ये भी बोल दिया कि हम एक टाइम लिमिट सेट करते हैं। पहले तो ये सारे विधेयक पास है, दूसरी हम टाइम लिमिट सेट करते हैं कि राष्ट्रपति भी ये टाइम लिमिट सेट करते हैं कि वो उसको भी जल्द से जल्द ही जितने भी विधेयक होते हैं उनको पास करने के लिए इतने टाइम पीरियड में पास करना होगा, या फिर कोई भी एक्शन है, वीटो लगाना है या फिर कुछ भी है तो उस पर निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको पास करना पड़ेगा। ये हमारी न्यायपालिका ने बोला था। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये कार्य जो कार्यपालिका के हैं, विधायिका के हैं, उस पर उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो हमारे जो पूर्व CGI थे उन्होंने कहा था ये न्यायिक अतिक्रमण है, न्यायिक आतंकवाद है, क्योंकि एक तरीके से जो न्यायपालिका है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही है, जो उनको नहीं करना चाहिए वो कार्य कर रही है। इसमें न्यायपालिका क्या कर सकती थी, न्यायपालिका चाहती तो वो ये कह सकती थी कि आपको इतने टाइम पे इस पे कोई मतलब टिप्पणी कीजिए या फिर इस पे कोई भी विचार प्रकट कीजिए अपना, नहीं तो अगर आपको इसको पास नहीं करना है तो वीटो लगाइए, वापस भेजिए, विचार करने के लिए भेजिए। उन्होंने ये सब कुछ ना करते हुए सीधे के सीधे वो उन सबको पास कर दिया। सो ये गलत बात है, और ये गलत बात है, न्यायिक आतंकवाद में आता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारी न्यायपालिका बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे काम अच्छे से करती है, पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो न्यायालय हैं, यानी जो हमारे कोर्ट है, वहाँ पे अभी बहुत कम परसेंटेज है फीमेल जजेस की। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बस 4% है, और जो हाई कोर्ट्स है उनमें बस 1% जजेस हैं, फीमेल जजेस हैं। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हमारे जो देश है ना, हमारे देश के न्यायालयों में 20% से ज़्यादा न्यायालय ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स के लिए अलग सेपरेट वॉशरूम ही नहीं है। सो ये कितनी ख़राब बात है कि हमारे देश के जो जज हैं उनके लिए सेपरेट वॉशरूम भी नहीं है हमारे देश में। और दूसरा, न्यायालय में जब भी कोई केस चल रहा होता है तो एक रिकॉर्ड रूम बनाया जाता है। 60% से ऐसे ज़्यादा न्यायालय है जहाँ पे रिकॉर्ड रूम ही नहीं है कि वहाँ पे केस की रिकॉर्डिंग हो सके। ये हमारे देश में चल रहा है, ये हमारे देश में है, तो इस सब में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ बने रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के लिए।